सबसे पहले एक मामला मैं आपके सामने रखूंगा। अली अमीन गंडापुर साहब के भाई हैं फैसल अमीन गंडापुर, उन्होंने मेरे बारे में कोई ट्वीट्स किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। ये मामला शुरू होता है शेर अफजल मरवत साहब के एक स्टेटमेंट से। शेर अफजल मरवत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और उसमें उन्होंने क्या कहा था, पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि मैंने वो स्टेटमेंट ही पढ़ के सुनाया था। ये कोई मेरी अपनी ओपिनियन मैंने नहीं बताई थी। मेरी ओपिनियन जो है वो इसके बारे में बड़ी क्लियर है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जानता हूँ और वक्त आने पे सारी चीज़ें सारी कौम के सामने भी आ जाएंगी और ये वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने क्या कहा था, ज़रा आप ये स्टेटमेंट मैं दोबारा आपको पढ़ के सुना देता हूँ जहाँ से ये मामला शुरू हुआ है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में थे। वहाँ उन्होंने कहा कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार बढ़ रही है, नंबर 2। फिर उन्होंने कहा पीटीआई बहुत कमज़ोर हो चुकी है, नंबर 3। फिर उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी और अलीमा खान की गुड बुक्स में नहीं है, यानी इमरान खान की बहनें और उनकी अहलिया अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनको वो बेहतर आदमी नहीं समझती या उनकी गुड बुक्स में नहीं है। जल्द वजारत आला से छुट्टी हो जाएगी अली अमीन गंडापुर की, ये बात भी उन्होंने की। अब ये स्टेटमेंट था शेर अफजल मरवत का। मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया तो जहां मैंने कहा ना शेर अफजल मरवत, वो वाला एरिया काट दिया और बाकी एरिया लगा दिया और इसके ऊपर फैसल अमीन गंडापुर ने एक ट्वीट किया है, मैं इसको प्रोपेगेंडा ही कहूंगा। तो फैसल अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान साहब आपकी ख्वाहिश पीटीआई दुश्मन की ख्वाहिश से मिलती जुलती है। और भाई मैं तो खबर पढ़ के सुना रहा हूं कि ये बात शेर अफजल मरवत ने कही है, मेरी ख्वाहिश कहां से आ गई बीच में। फिर कहा जी अली अमीन जो है वो पार्टी के लिए उनकी कुर्बानियां बताई कि वो बहुत पैसा माली मदद कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा पैसा अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। ये पैसा जहाँ से खर्च हो रहा है सारी दुनिया जानती है और ये पैसा जैसे आता है ये भी सारी दुनिया जानती है। तो इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम कर लेंगे, मैं बता दूंगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, फंडिंग कौन देता है और कहाँ से फंडिंग पहुँचती है, कितनी खर्च होती है कितनी नहीं होती। ये बार बार जब कहते हैं ना कि अली अमीन गंडापुर अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं इमरान खान के मुकदमात के लिए, ये सारे कामों के लिए, तो ये इसके अंदर हकीकत नहीं है। इसकी जो हकीकत है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर लूँगा। बहरहाल इन्होंने मेरे ऊपर काफ़ी तंज किया और एंड में कहा कि आप बैरून मुल्क अपने क़याम का लुत्फ़ उठाएं और टिकटॉक्स पर क्लिक बीट जारी रखें। मैं टिकटॉक पे जाता ही नहीं, मैं वहाँ काम ही नहीं करता। बहुत सारे अकाउंट लोगों ने बनाए हुए हैं, मेरे जानने वालों ने। 1-2 दफ़ा मुझे लोगों ने दावत दे के वहाँ पर लाइव बिठाया भी टिकटॉक के ऊपर, लेकिन मेरा वो फॉर्मेट ही नहीं है। लेकिन ये क्योंकि वो तनकीद कर रहे हैं ना, आजकल कुछ लोगों ने ड्यूटी लगाई है तो वो ड्यूटी पूरी बेचारे कर रहे हैं। फैसल अमीन गंडापुर साहब को मैंने जब जवाब दिया तो मैंने उनको बताया जी कि आपको सारे लोग ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको तनकीद बर्दाश्त करने की आदत होनी चाहिए। फिर मैंने एक और ट्वीट में बताया कि ये वीडियो एडिटेड है, आपको पूरा जुमला सुनना चाहिए कि मैंने ये बताया था कि ये बात शेर अफजल मरवत ने कही है नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कि अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो जाएगी। वो पहले वाला हिस्सा काट के खाली ये लगा दिया कि अली अमीन गंडापुर की छुट्टी होने वाली है और ये इमरान रियाज के मुंह से सुनवा के तो इसके ऊपर आपने अपना बयानिया खड़ा कर दिया। तो फैसल अमीन गंडापुर साहब, अब आपने जो इल्ज़ाम इसके बाद लगाया ना वो मैं आपके सामने रखता हूं। गंडापुर साहब ये कहते हैं, फैसल अमीन गंडापुर अली अमीन गंडापुर के भाई, कि आपका अली अमीन से मसला उस दिन शुरू हुआ, ये मेरे बारे में कह रहे हैं, जब 5 अक्टूबर के बाद आप उसको मिलने आए और आपने सीएम हाउस में उसको बोला कि यही मौका था, आपने पुलिस और रेंजर्स पर गोली चलानी थी। ये अभी यहां रुक जाए। 5 अक्टूबर के बाद ये वो टाइम है नाजरीन जब 4 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर साहब निकले और वो पहुंचे 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद और बजाय डी चौक जाने के वो चले गए वजीर आला हाउस में। और वहां पे जब पुलिस ने रेड किया तो वो छुप गए उनके बकौल, और फिर उन्होंने बहुत सारी पहाड़ियां क्रॉस की और बहुत सारे इजला क्रॉस करते हुए पहले पैदल फिर कोई टैक्सी ले गए, जो भी करके, पैसे भी जेब में नहीं थे, तो अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। जब ये कहानी सामने आई ना तो फिर मैं गया था वज़ीर आला हाउस और बाकायदा मुझे दावत देकर बुलाया गया था कि आप आए वज़ीर आला हाउस। मैं चला गया, वहाँ मुझे बहुत सारे लोग मिले, ज़्यादातर लोग मायूस थे और अली अमीन गंडापुर साहब ने मेरे साथ वहाँ मुलाकात की। उस मुलाकात में और लोग भी मौजूद थे, अब सारे मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मुलाकात जो वज़ीर आला हाउस की बैक साइड पर एनेक्सी है वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब बैठे हुए थे और वहाँ ये बातचीत हुई थी। अच्छा, इसमें अब इनका ये दावा है कि आपने कहा कि यही मौका है कि पुलिस और रेंजर पर गोली चलानी थी। भाई आपको इतनी अक्ल नहीं है कि 5 अक्टूबर को तो गोली चली नहीं, अली अमीन गंडापुर तो डी चौक गए ही नहीं, अली अमीन गंडापुर तो पीछे चाइना चौक वाली साइड से निकल कर वो तो पहुंच गए थे वहां पे
सीएम हाउस में, और वहीं से उनको गिरफ्तार करने के लिए रेड हुआ और वो वहां से भाग के निकल गए। वो खुद कहते हैं मैं सारी रात लेटा रहा किसी छत के ऊपर। फिर उसके बाद वो जहां पे थे ये सारी दुनिया को पता है, वो किन लोगों के पास थे ये भी सबको पता है, किन लोगों ने उनको पहुंचाया ये खबर नुसरत जावेद साहब भी दे चुके हैं, बाकी लोग भी दे चुके हैं। तो ये सभी सारी दुनिया जानती है कि ये कहानी बिखरी नहीं है पहाड़ क्रॉस करने वाली और आगे से पता नहीं कितने अजला, 8 अजला या पता नहीं 12 अजला वो क्रॉस करने वाली। तो मैं जब अली अमीन गंडापुर साहब के पास गया, उस दिन हुआ क्या था, अब क्योंकि फैसल अमीन गंडापुर साहब आपने आगाज किया तो मैं बताता हूं। एक तो गोली उस दिन चली ही नहीं, जब गोली चली नहीं तो मैं क्यों कहूंगा कि गोली मारो रेंजर वालों को या पुलिस वालों को। और दूसरी बात है कि मेरी सारी जिंदगी का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, मैंने हमेशा पुरअमन एहतजाज के आईनी हक की जो है वो उसकी हमायत की है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि कोई गोली चलाए या कोई तशद्दुद करे। ये बात तो मैंने तरीके लब्बैक के भी खिलाफ कही थी, हर जमात के खिलाफ कही है। और मैं हर जगह पे ये कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पुरअमन थे, वो 26 नवंबर को भी और 4-5 अक्टूबर को भी। इवन जो है वो 22 तारीख को जब इमरान खान साहब पहुंचे 2022 में, 25 मई को जब इमरान खान साहब पहुंचे, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो पुरअमन थे और इमरान खान साहब उनको वहां से लेकर वापस गए थे। और मैं ही उस वक्त कंटेनर में रिपोर्ट कर रहा था, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि यहाँ पे खुदा न खास्ता खून खराबा हो जाएगा, लिहाजा यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि एहतजाज का हक होना चाहिए जो आईनी हक है, लेकिन पुरअमन होना चाहिए। मैं क्यों कहूंगा गोलियां चलाओ रेंजर वालों पे या पुलिस वालों पे, और मुझे इससे क्या फायदा कि अगर आप गोलियां चलाएंगे रेंजर वालों पे या पुलिस वालों पे, ये तो उल्टा काम खराब हो जाएगा। अच्छा, अब उस दिन गोली चली भी नहीं और मेरे खाते डाल दिया, हुआ क्या था वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इस पे अली अमीन ने क्या जवाब दिया मुझे बकौल फैसल अमीन के। वो कहते हैं जी, अली अमीन ने जवाब दिया कि आप अपने ऐसे नफरत अंगेज मशवरे अपने पास रखें, अगर आपने अपना कोई बदला इस तरीके से लेना है तो लें। मैं इमरान खान के अहकामात के मुताबिक अपनी सियासी तहरीक को सियासी तौर पर चलाऊंगा, किसी पर गोलियां बरसा के और लाशें गिराकर नहीं चलाऊंगा। इसके बाहर आपसे कहा कि इसके बाद आपका और मेरा खुदा हाफिज। 9 मई से पहले अली अमीन पर 53 FIR थी, अब 102 FIR हैं। ये सारी चीज़ें बताई और यानी ये मेरे बारे में इतना ही था इसमें। फिर अली अमीन साहब की तारीफ़ें। अब मामला ये है कि उस दिन हुआ क्या। उस दिन मैं गया, बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, बड़े मायूस थे कि ये अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह वापस आए, इससे बेइज्जती हो रही है, कोई मान नहीं रहा। पूरा का पूरा सोशल मीडिया अली अमीन गंडापुर पे बम्बारमेंट कर रहा था कि ये क्या कर दिया, इतने पहाड़ क्रॉस करने की कहानी और ये वो सब जो इन्होंने एक जगह सुनाई थी शायद वहाँ असेंबली में जाके। तो मुझे जब बुलाया और मेरी जब मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर से, तो उन्होंने मुझे कहा कि कैसा मैं देखे निकल के आया। तो मैंने कहा गंडापुर साहब, इससे अच्छा आप गिरफ्तार हो जाते। एग्जैक्टली मैंने यही कहा था। मैंने कहा ये तो आपने बेइज्जती करवाई है, आपको तो वहाँ गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि क्या मैं गिरफ्तारी दे देता, ये वो इस तरह करके इन्होंने गुस्से के अंदर बोला अली अमीन ने। मैंने कहा जी, आप वजीर आला एक सूबे के, आपके पास एक आईनी होता है, आप लाखों लोगों के वोटों के अमीन हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप पुलिस से छुप जाएं या आप पीछे हट जाएं। ये मैंने आज तक मैं ये बात बता नहीं रहा था, आज मुझे इसलिए बतानी पड़ी। और मैं ये हल्फन बात कह रहा हूँ कि मैंने अली अमीन को ये कहा था, मैं हल्फन बात कह रहा हूँ कि मैंने अली अमीन को कहा था कि आपका मौक़िफ़ बहुत ढीला है, आप जो बोल रहे हैं लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। मैं ही इस पे यकीन नहीं कर रहा तो मैं लोगों को जाके क्या बताऊंगा। तो अली अमीन साहब ने कहा कि क्या मेरा हक नहीं है कि मेरा मौक़िफ़ लोगों तक पहुंचे। ये मैंने उस वीलॉग में भी कहा था। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आपका हक है। तो गंडापुर साहब ने मुझे पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद मैंने उन्हें कहा कि ना लोग इस पे यकीन करेंगे ना मैं इस पे यकीन करूंगा। बतौर वज़ीर आला आपको फेस करना चाहिए था, वहां से छुपना या भागना नहीं चाहिए था।